हेलो गाइस, वेलकम टू दिस एपिसोड। आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं एसके से उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में, जो एक मैनिफेस्टेशन कोच है, मॉडल है, एंटरप्रेन्योर है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी जर्नी से। सो आई स्टार्टेड ऑफ माई जर्नी प्रोफेशनली। मैं एक इंटरनेशनल सीए हूँ, ACCA हूँ। 10 साल पहले कॉर्पोरेट नौकरी करता था PwC प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में। दैट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब, अच्छा होता है, बट इट वॉज नॉट मेंट फॉर मी। इट वॉजंट माई कप ऑफ टी। मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा क्रिएटिविटी चीज़ों के अंदर। मुझे नहीं लगा कि मैं ज़िंदगी भर एक लैपटॉप लेके एक रूम में बैठ सकता हूँ वर्किंग ऑन एक्सेल शीट्स। आई एम मोर ऑफ अ सोशल पर्सन। आई लव टू इंटरैक्ट, आई लव टू कम्युनिकेट। ग्रेजुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मुझे कैमरे का, मुझे शुरू से शौक था। आई लव फेसिंग द कैमरा। एंड 2009-10 में मैंने अपने कज़न को बोल के अपना एक घर का जुगाड़ू पोर्टफोलियो भी कराया था, बिकॉज मेरा मॉडलिंग में इंटरेस्ट था। बट एज हर्ड बिहेवियर होता है, हम सब भीड़ को देख के चलते हैं एंड एक स्टडीज़ के अंदर एक कोर्स पकड़ लेते हैं, एक फील्ड पकड़ लेते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं। आगे जाके हमें रियलाइज़ होता है कि ये हमारे लिए नहीं है, या हमें इसमें कोई रुचि या दिलचस्पी नहीं है। एंड मेरे साथ भी वही हुआ। फ्रॉम माई ACCA आई स्टार्टेड ऑफ माई करियर इन टू मॉडलिंग, माई पैशन इन टू मॉडलिंग आई वुड से। एंड गॉड वॉज काइंड, रास्ता बनता गया अपने आप। मैनिफेस्टेशन का आपने जिक्र किया, वो मेरी लाइफ में पिछले 2-3 साल से ही आया। आई गॉट अवेयरनेस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। एंड धीरे धीरे मुझे इस बात में पता लगा दैट वी ऑल आर मैनिफेस्टिंग एट ऑल टाइम्स। हम सब अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। Correct. अपने पावर ऑफ थॉट से, अपने पावर ऑफ इंटेंशन से। एंड ये जो सारी पावर है एक्चुअली इज द पावर ऑफ क्रिएटर विद इन। जो गॉड की पावर है हम सब के अंदर है, इस यूनिवर्स के अंदर हर जगह है। हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, अपने ड्रीम्स को सच करने के लिए, या उसको हम टोटली मिसयूज़ कर सकते हैं एक बहुत ही लो वाइब्रेशनल लाइफ जीने के लिए, जिसमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, एंगर है, जेलसी है, एंड बहुत सारी बीमारियां भी हैं, बिकॉज बीमारी भी हमें एनर्जी से ही लगती है। सो लाइक फर्स्ट टाइम आपने अपना मॉडलिंग करियर कौन से ईयर में सोचा लाइक कि मेरे को मॉडल बनना चाहिए? क्योंकि मैं आपके इंस्टाग्राम पे लाइक कई बार दिखता रहता हूँ, यू आर पोस्टिंग गुड कंटेंट। जी, मैंने अपना फर्स्ट शूट 2019 फरवरी में किया था। एंड उसी साल लेटर मैंने फर्स्ट अपना रैम्प भी किया था। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो 5 साल हो गए, 5.5 years। एक चीज़ और मेरे को पूछनी है, आप दिनेश मोहन सर के साथ में काफ़ी अटैच हैं और उनके साथ में काफ़ी पोस्ट वगैरह करते रहते हैं, लाइक रील्स वगैरह, तो उनसे आपका लाइक कनेक्शन कैसे बना? दिनेश मोहन मेरे मेंटोर हैं एंड मेरे बहुत अच्छे भाई हैं एंड मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। ही हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन माई लाइफ, इन माई मॉडलिंग करियर। शायद अगर दिनेश मोहन नहीं होते तो मैं मॉडलिंग में नहीं आता, बिकॉज उनसे ही मुझे इंस्पिरेशन मिली टू बिकम अ मॉडल। एंड बहुत सपोर्ट, बहुत एनकरेजमेंट। एंड जैसे एक मेंटर होता है ना, आपका हाथ पकड़ के आपको गाइड करता है, मुझे वो उनसे मिला। सो आई फील रियली ब्लेस्ड टू हैव अ ब्रदर इन हिम, आई हैव अ बिजनेस पार्टनर इन हिम, एंड टू हैव अ मेंटर इन हिम एंड लर्न फ्रॉम द बेस्ट। मतलब मॉडलिंग में अपन जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि हमें अपना पोर्टफोलियो वगैरह शूट करवाना होता है, हमें एजेंसीज को कांटेक्ट करना होता है, हमें सोशल मीडिया के ऊपर रील्स डालना होता है, कुछ कंटेंट डालना होता है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मॉडलिंग जो वर्ड है, इट्स अ वेरी जेनरिक वर्ड। जब आपका मॉडलिंग में रुचि, इंटरेस्ट है, सो आपको अपने आप से पहले ये पूछना है कि आपका किस टाइप की मॉडलिंग में आपको इंटरेस्ट है। क्या आप फैशन मॉडलिंग करना चाहते हैं? क्या आप कमर्शियल मॉडलिंग करना चाहते हैं? तो सोशल मीडिया मॉडलिंग भी है इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे। तो आप अपना डिज़ायर देखिए एंड अपनी सूटेबिलिटी भी देखिए। जब मैं इस फील्ड में आया तो मेरा लुक बड़ा कॉर्पोरेट लुक था मेरा, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आया था। तो मेरे को लोगों ने बोला तुम्हें कमर्शियल मॉडलिंग सूट करती है, तुम्हें कॉर्पोरेट मॉडलिंग ज़्यादा सूट करती है। मेरा इंटरेस्ट फैशन में था, तो मैंने अपने आप पे वर्क किया, मैंने अपने लुक पे वर्क किया, अपने वाइब पे वर्क किया कि मेरे से अंदर से वो एक फैशन मॉडल वाला एक वाइब आए, ताकि पीपल स्टार्ट परसीविंग मी एज अ मॉडल। एंड आप जैसा लोगों को प्रेजेंट करते हैं, पीपल विल परसीव यू द सेम वे। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू नो व्हाट काइंड ऑफ मॉडलिंग योर इंटरेस्ट लाइज इन, वेदर इट इज सूटेबल फॉर यू और नॉट, एंड उसके ऊपर फिर वर्क करना। So the first step is identification of type of modeling and then working on yourself कि आप उस फील्ड में आगे बढ़े, उस लाइन में आगे बढ़े। मॉडलिंग से मैनिफेस्टेशन में कैसे आ गए फिर? मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी थी 2008 में, बट अच्छी लगी, पढ़ा एंड भूल गया उसके बाद फिर से एक मेरे फॉलोअर ने मुझे अप्रोच किया फॉर अ हेल्प। मैंने थोड़ा रिसर्च किया, उसके गूगल किया, उसमें आया द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब हुआ। दैट वाज द वो लाइफ में फिर से मेरे आया ग्रेजुअली मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट। उसके बाद मैंने थीटा हीलिंग का कोर्स किया, एडवांस थीटा हीलिंग का कोर्स किया। मैंने प्रॉक्टर गैलेगर इंस्टीट्यूट के एक सर्टिफाइड PJ कंसल्टेंट के साथ काम किया।
उससे मेरी नॉलेज काफ़ी बढ़ी, अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी, एंड उससे मुझे पता लगा दैट हाउ इज़ मैनिफेस्टेशन द पावर ऑफ क्रिएटर विद इन अस। एंड मुझे ये लगता है कि हम सबकी लाइफ में एक टाइमिंग होता है अपना एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने का, जब आपको एक ऐसी कॉन्शियस अवेयरनेस आती है दैट यू रियलाइज दैट द पावर ऑफ क्रिएटर, द पावर ऑफ द लॉर्ड, पावर ऑफ गॉड इज विद इन यू। वी सीक इट आउटसाइड इन एक्सटर्नल थिंग्स, इन एक्सटर्नल पीपल, इन थिंग्स अराउंड अस, बट द पावर लाइज विद इन। एंड यही कोर एंड कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्टेशन का, कि यू कैन क्रिएट, मैनिफेस्ट, यू कैन रिजरेक्ट एनीथिंग यू डिजायर इन लाइफ थ्रू द पावर ऑफ क्रिएटर विद इन। सो आपने कुछ मैनिफेस्ट किया और लाइक आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल हुआ? मेरी पूरी लाइफ इस कॉन्सेप्ट पे चलती है, आई प्रे टू गॉड एंड देन आई बिलीव इट हैज़ हैपेंड। मेरा मॉडलिंग जर्नी हैज़ बीन मैनिफेस्टेड। मैं विजुअलाइज करता था कि मैं रनवे पे चल रहा हूँ फॉर डिज़ाइनर्स, मैंने वो किया। उसके बाद मैंने ये विजुअलाइज किया कि मैं शो स्टॉपर या शो ओपनर की तरह वर्क कर रहा हूँ, डिज़ाइनर्स की तरह, वो हुआ। शूट्स, ग्रैंड गिफ्ट्स फ्रॉम क्लाइंट्स, स्पॉन्सरशिप्स, ये सारा मैं विजुअलाइज इमेजिन करता था। मेरी लाइफ में वो होने लगा। मैं वियतनाम गया था एक अपने फैमिली वेकेशन के ऊपर, मैंने विजुअलाइज किया, मुझे वहाँ पे एक ब्रांड शूट किया है मैंने। आउट ऑफ नोवेयर वो मैनिफेस्ट हुआ। एक फुकॉक आइलैंड के अंदर एक रेस्टोरेंट था, कैफे था, जिसके लिए मैंने शूट किया। लंदन में मैं मॉडलिंग कर चुका हूँ पिछले 1 साल में, सारा मैनिफेस्टेशन था। एवरीथिंग आई इमेजिन्ड, एवरीथिंग आई विजुअलाइज्ड, एंड वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में फिजिकली हुई। ये सारा मैनिफेस्टेशन है। तो लाइफ में जो भी आपने ड्रीम देखे वो कंप्लीट हो गए अभी हाल फिलहाल? हो रहे हैं, बहुत हो चुके हैं। माई मॉडलिंग करियर, माई ज्वेलरी बिजनेस, माई अदर बिजनेसेस, DMSK प्रोडक्शंस, माई इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी एंड लव फ्रॉम पीपल, ये सारा मैं चाहता था अपनी लाइफ में मेरे साथ होए। इस सब का मुझे बड़ा शौक रहा है ऑनेस्टली, एंड ये सारी चीज़ें बाय ग्रेस ऑफ गॉड हो रही हैं। अच्छा, मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ फैशन टिप्स वगैरह हो जाए कि लाइक मतलब कुछ लोग होते हैं अपना करियर बनाते हैं मॉडलिंग में जी, तो उनको फैशन सेंस का थोड़ा नॉलेज नहीं होता, जस्ट जी। लाइक मी, मुझे भी नहीं है इतना। जी। तो उसके बारे में क्या आप टिप्स देना चाहेंगे लाइक ऑडियंस को? सॉरी, बिफोर वी गो टू दिस, मैं आपसे ये शेयर करूंगा। आपने कहा था कोई एक मिरेकल जो आपने, बहुत मिरेकल्स हाँ, होते हाँ, रहते हैं right, मेरी right, लाइफ में। right. जो रिसेंट है मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये मेरी विजन बोर्ड पे होता था 2021 के, कि मैं एक मैगजीन कवर पे आऊँ, एंड आज ये लंदन में मेरा एक शूट हुआ है, मैगजीन कवर के ऊपर मेरा फोटो आया है। सो दिस यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ माय विजन बोर्ड इन 2021। सो ये है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन लाइक। तो इनका जो फोटो है ये मैंने देखा, लाइक मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगा इस पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू सो मच ब्रो, प्लेजर। लाइक ये 2021 में मेरे विजन बोर्ड पे था। किसने एक ऐप से एक फेक वो बनाया था वोग का, एंड मैं उसको देखता रहता था, एंड मैंने इनको इनफैक्ट पोस्ट भी कर दिया था उसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। ओके। तो लोगों ने खूब कंग्रेचुलेट वगैरह किया, बट मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, कि आई डिडंट रिस्पॉन्ड टू द कमेंट्स। मैंने माइंड में माना कि दिस इज द रियलिटी, एंड विद इन 2.5 years इट मैनिफेस्टेड टू फिजिकल लाइफ। अच्छा, सोशल मीडिया पे कभी जैसे अभी आपने बात करी तो कभी नेगेटिव ऐसा कमेंट्स पढ़ने को मिला? क्योंकि हम जैसे मॉडल्स को देखते हैं, एक्टर्स को देखते हैं, तो दे आर फेसिंग लॉट ऑफ नेगेटिव हेट्स। जी। सो आपकी लाइक पोस्ट पे ऐसा कुछ दिखा कभी आपको? इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम पवन। आप जब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, सो योर वर्क इज आउट देयर इन दी ओपन टू बी जज्ड। तो इस फील्ड में जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, द सेम वे आपको बहुत जजमेंट मिलती है एंड बहुत कंडेमनेशन मिलता है। एंड ये जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ये आपको आपके करीबी लोगों से मिलता है, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके कम्युनिटी के लोग हैं, जो इवन आपके रिलेटिव्स हैं, आपको उनसे मिलता है। बिकॉज पीपल दे स्टार्ट सीइंग यू इन अ न्यू वे। उन्होंने कभी आपको देखा नहीं ये चीज़ें करते हुए। तो कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी होती है कि ये तो अलग रास्ते पे जा रहा है, ये तो हमसे अलग हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली दैट्स ह्यूमन नेचर, सो इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। एंड शुरू में मुझे काफ़ी इफेक्ट होता था, फिर मैं थिक स्किन्ड हो गया, अब इट डज नॉट मैटर टू मी एट ऑल। सो ब्रदर, मुझे ये बताइए, लाइक मैनिफेस्टेशन तो आपने बताया मुझे बहुत अच्छे से, बट आई वांट टू आस्क अबाउट सेल्फ टॉक। मतलब यदि मैं खुद से बात नहीं करूँगा, खुद को नहीं समझूंगा, तो मैं नहीं बन सकता जो चाहता हूँ। लाइक सो व्हाट्स योर थॉट अबाउट सेल्फ टॉक? सेल्फ टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एवरी टाइम, एवरी वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ आवर माउथ हैज़ पावर। हम जो शब्द बोलते हैं वो बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो सेल्फ टॉक है, वेदर दैट मैचेस आवर गोल और नॉट। एग्जाम्पल, आपका गोल है कि आप बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं लाइफ में, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बट आपकी जो इनर कॉन्वर्सेशन है, इनर कॉन्वर्सेशन से मेरा मतलब है जो आप अपने आप से बात करते हैं अंदरूनी, क्या अगर वो ऐसी है कि यार आई एम नॉट एबल, मेरे तो बस की नहीं है, मैं तो शुरू से फुद्दू रहा हूँ, मैं तो अपने फैमिली का सबसे बेकार बच्चा रहा हूँ,
this conversation does not match your goal and your desire. लाइक नेगेटिव वर्ड्स दिमाग में होना या यही सारी चीजें हटानी पड़ेगी जी। सेल्फ टॉक के लिए। आपका सेल्फ टॉक हैज टू मैच योर गोल। क्या आप जो अपने आप से बात कर रहे हैं, इज इट ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ योर गोल और नॉट? अगर तो नहीं, इसके लिए आप जर्नलिंग या फिर ऐसी कोई टेक्निक्स फॉलो करते हैं सेल्फ टॉक के लिए? कुछ देखिए लिखते हैं? जी, एफर्मेशंस होती हैं। एफर्मेशंस होती हैं कुछ ऐसे वर्ड जो आप बार बार बोलें, क्योंकि जब आप उनको बार बार बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बाय स्पेस्ड रेपिटेशन रीप्रोग्राम होता है। आप बार बार जब एक बात को बोलते हैं तो आपका माइंड मान लेता है कि वो एक सच है, वो एक बिलीफ है। एक व्हेनेवर अ थॉट इज रिपीटेड ओवर अ नंबर ऑफ टाइम्स इट बिकम्स अ बिलीफ, एंड जो आपके माइंड में बिलीफ है आपकी लाइफ वैसे ही चलती है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीफ है कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, लाइफ इज अनफेयर, लाइफ इज अ बिच एंड पीपल, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीटर्स, आपके साथ वैसे ही इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस होंगे। एंड अगर आप उसको रिप्रोग्राम करते हो दैट लाइफ इज ब्यूटिफुल, लाइफ इज अबंडेंट, everyone in the world is good, I come across good people, my friends are good, my family is good, everyone is good, you will attract those people in your life and आपकी लाइफ ऐसे होती जाएगी बिकॉज आपका बिलीफ सिस्टम वो बोलता है। आपने बिलीव बनाया कि मुझे मॉडलिंग करनी है सीए को छोड़कर, सो ये बिलीव कैसे बना आपका लाइक उस समय? जब आपके अंदर कोई डिजायर या पैशन होता है एंड दैट इज अ वेरी पल्सेटिंग डिजायर, सो इट कीप्स बर्निंग यू, पुशिंग यू इन दैट डायरेक्शन, एंड आपको बस एक विश्वास रखना है कि मेरे जो डिजायर्स एंड गोल्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, पूरे होंगे, पूरे हो रहे हैं। एंड वही चीज फिर यू नो द यूनिवर्स स्टार्ट्स प्लेइंग इन योर फेवर, आपके लिए अपने आप रास्ते बनते हैं आगे चल के। एंड आप फेथ बेस्ड एक्शन लीजिए। देखिए दुनिया में एक्शन तो हर कोई ले रहा है, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग एवरी डे। आप बाहर जाओ सुबह तो आपको देगा कितने लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निकल जाते हैं अपना काम करने के लिए, है ना। एवरीवन इज टेकिंग एक्शन, लेकिन फेथ बेस्ड एक्शन बहुत जरूरी है। जब आपको ये नहीं दिख रहा कि आपके जो डिजायर्स एंड गोल्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, आपको विश्वास रखना है दैट दे आर कमिंग टू लाइफ, एंड उसको माइंड में रख के क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड ऑफ व्हाट यू डिजायर, उसका एक विविड इमेज बना लीजिए, एंड एवरी डे लिव दैट स्क्रिप्ट, लिव दैट सीन, लिव दैट फ्रीक्वेंसी एंड दैट एनर्जी, एंड टेक एक्शन, फेथ बेस्ड एक्शन। इट विल मैनिफेस्ट, देयर इज नो सेकंड थॉट, देयर इज नो सेकंड चांस, इट विल मैनिफेस्ट। सो लाइक मैनिफेस्टेशन करने के लिए हमें है ना फोकस की जरूरत होती है, तो अपना फोकस कैसे बनाते हैं किसी काम के ऊपर? लाइक जैसे आपने सीए किया, सीए करने के बाद में फिर मॉडलिंग करियर में आ गए, एंड मॉडलिंग करने के बाद में आप लाइक एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो ये कैसे हुआ लाइक पॉसिबल? सबसे पहले तो ये शेयर करूंगा कि मैंने सीए किया, सीए में मैं फेलियर था। मैं सीए में बहुत बार फेल हुआ। ओके। मैं 3-4 साल लगातार फेल होता गया सीए फाइनल के अंदर। एंड उसके बाद मुझे अब समझ में आता है मैं क्यों फेल हुआ। मैं बहुत मेहनत करता था, मैं बहुत पढ़ाई करता था। इनफैक्ट लाइफ में सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने तब की जब मैं फेल हुआ, लेकिन मैं इसलिए फेल हुआ बिकॉज मेरे अंदर जो माइंड में चल रहा था दैट वाज द फियर। आई यूज्ड टू स्टडी बिकॉज ऑफ द फियर कि मैं फिर से फेल ना हो जाऊं, और मैं फिर से फेल हो जाता हूँ। उसके बाद मुझे एसीसीए के बारे में पता लगा कि वो एक इंटरनेशनल सीए डिग्री है विच इज़ इंटरनेशनल एंड यूनिवर्सल, मतलब बाहर भी आपको जॉब्स मिलेंगे, उसकी बाहर बहुत रिस्पेक्ट है। राइट। मैं इतना फेल होकर थक चुका था कि मैंने कहा इसको तो मजे में करूंगा भाई, हो गया तो हो गया वरना ऐसी की तैसी। एंड वो एक बार में मेरा निकलता गया सारे एग्जाम्स। क्यों? ओके। क्योंकि मेरे अंदर से फियर हट गया था। तो ये मेरा स्टोरी था फॉर माई सीए थिंग। तो फोकस हमारा आता है माइंड से, एंड माइंड इज अ मसल। आप अपने जितना अपने माइंड को टेम करोगे आप उतना ज़्यादा कंट्रोल उस मसल पे पाओगे। इट्स लाइक आप जिम में पहली बार जाके बहुत हैवी वेट्स करने लग जाओ तो आपसे नहीं होगा। आप ग्रेजुअली बिल्ड करते हो, धीरे धीरे वेट्स बढ़ाते हो। सेम इज विद माइंड। एवरी नाइट, एवरी डे बिफोर स्लीपिंग और व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, ट्राई टू फोकस, मेडिटेट, ट्राई टू पुट योर अटेंशन ऑन वन थिंग। एक चीज के ऊपर अटेंशन रखिए, 2-3 सेकंड बाद आपका अटेंशन चला जाएगा वहां से, कोई बात नहीं, वापस उसको लेके आइए। राइट। वो स्पैन बढ़ता जाएगा पवन ग्रेजुअली, एंड दिस इज हाउ हमारा फोकस, अटेंशन एंड मेडिटेटिव स्टेट हमारा इंप्रूव होता जाएगा। क्या फैशन टिप्स देना चाहोगे आप नए मॉडल्स को, अपकमिंग मॉडल्स को? एज अ फैशन मॉडल आई वुड से पवन, वी शुड बी अवेयर ऑफ द फैशन ट्रेंड्स। क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उसके लिए हमें फैशन शोज देखनी चाहिए जो टीवी पे आते रहते हैं, एंड मैगजीन्स के अंदर आपको पता पड़ जाता है। राइट नाउ जो चल रहा है थोड़ा बैगी चल रहा है, स्पेशली समर है, सो वी वांट ब्रीदेबल फैब्रिक। क्रोशे बहुत चल रहा है आजकल, लिनन्स आर इन, यू नो, थोड़ा सा ओवर साइज के अंदर आप जब जाते हैं या बैगी पैंट्स के अंदर जाते हैं या जीन्स के अंदर जाते हैं, सो आप थोड़ा ट्रेंडी रहते हैं। बट येस, वी शुड नॉट फॉलो दीज ट्रेंड्स ब्लाइंडली बिकॉज ये बहुत आते जाते रहते हैं। सो आपको अपना वार्डरोब बार बार ही चेंज करना पड़ता है, विच डज नॉट मेक सेंस। तो वी कैन ऑलवेज स्टिक टू क्लासिकल थिंग्स एज वेल। जैसे आज का मेरा ये इंटरव्यू था, तो मैंने
कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जस्ट वोर अ गंजी इनसाइड एंड मैंने ऊपर से एक जैकेट डाली, एक समर जैकेट। right. ये 1 साल पहले भी रेलेवेंट था, 5 साल पहले भी रेलेवेंट था एंड 5 साल बाद भी रेलेवेंट रहेगा, बिकॉज दिस इज अ टाइमलेस क्लासिक। एक फैशन मॉडल को ब्रांड्स किस तरीके से सेलेक्ट करने चाहिए कि मुझे इस ब्रांड के साथ में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लाइक व्हाट्स योर थिंक अबाउट दैट? फैशन मॉडल दे वर्क विद फैशन ब्रांड्स एज वेल एज डिजाइनर्स, एंड आप ये देखिए कि क्या उनका विजन आपसे मैच करता है या नहीं करता, क्या उनका जो प्रोडक्ट है वेदर इट इज एडिंग वैल्यू टू द कस्टमर और नॉट। इफ इट इज नॉट, देन यूर एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट जिससे आप अपना खुद का पर्सनल ब्रांड खराब कर रहे हैं फॉर सम मनी और फॉर सम विजिबिलिटी, विच इन द लॉन्ग टर्म विल बी डेट्रीमेंटल टू यू। पर्सनल ब्रांड कैसे बनाना चाहिए? जैसे हमने ब्रांड्स के साथ में वर्क कर लिया बट वी वांट टू स्टार्ट अवर पर्सनल ब्रांड, सो ये कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं? लाइक आपको एक निश पिक करना है यहाँ पे पवन, जिस निश के अंदर आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, एंड इस निश के थ्रू आप वैल्यू ऐड कर सको लोगों के लाइफ में। सो पीपल विल स्टार्ट रिलेटिंग यू टू दैट फील्ड, टू दैट निश, एंड that's how you create your personal brand. And the most important thing in a personal brand is authenticity. Power of authenticity is very powerful. जब इंसान देखता है कि ये बंदा authentic है, he believes in what he is saying and selling and what he practices and shares, उससे वो personal brand बहुत एक strong way में build होता है। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हर एक मॉडल की दिक्कत रहती है कि उन्हें काम नहीं मिलता या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होती है, तो वो कैसे मतलब डील करे इन चीज़ों से जी। क्योंकि मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना जरूरी है थोड़ा, बहुत जरूरी, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं लाइक प्रेशर रहता है एक, मतलब फैमिली प्रेशर हो सकता है या फिर सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, तो वो प्रेशर को कैसे हम रिलीज कर सकते हैं? लाइक देखिए ये बात बहुत सही कही जाती है दैट मॉडलिंग वर्ल्ड में, इनफैक्ट हर फील्ड में आज डेट में मेंटल हेल्थ इज एन इशू है ना, खासकर मॉडलिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए मॉडलिंग के अंदर क्या है, डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है, डिमांड के मुकाबले सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एंड मॉडल्स को जज किया जाता है हमेशा फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, वॉक के ऊपर, लुक के ऊपर, शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, ये सारी चीज़ें ऐड करती हैं आपके मेंटल प्रेशर के ऊपर। एंड मैं सब एस्पायरिंग मॉडल्स को ये चीज़ बोलना मांगूंगा कि आपका हमेशा एक सोर्स ऑफ अर्निंग होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम मॉडलिंग, बिकॉज यू कैन नॉट डू शूट्स एवरी डे, यू कैन नॉट डू अ फैशन शो एवरी डे। एंड जब आप पे ये फिनेंशियल बर्डन रहेगा ना, तो आप पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा अपने मॉडलिंग लाइफ को लेके कि आप बहुत बार उसको एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके ऊपर पैसा कमाने का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि आप अपने आर्ट को एंजॉय नहीं कर पा रहे। शाहरुख खान ने बड़ी एक अच्छी चीज़ बोलती है अपने इंटरव्यू में कि मैं सबको बोलता हूँ आर्टिस्ट बनो, लेकिन भाई पैसा कमा के आर्टिस्ट बनो। करेक्ट। गरीबी के अंदर ना आशिकी होती है, ना आर्टिस्ट गिरी होती है। हाँ, तो जब आप हर एस्पायरिंग मॉडल के पास अपने कुछ अलग सोर्स ऑफ अर्निंग भी है, वेदर इट इज अ बिजनेस या समथिंग दैट इज गिविंग हिम अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, आप अपने मॉडलिंग लाइफ को एंजॉय करोगे। एंड जब आपके पास ये नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, यू विल फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ कॉम्प्रोमाइज एज वेल, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना मेल सिक्योर है ना फीमेल सिक्योर है। करेक्ट है ना? तो आपको जब काम चाहिए तो आप वो चीजें भी करोगे जो आप नहीं करना चाहते। आउट ऑफ अपनी फ्री विल कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन आप अपनी इच्छा के अगेंस्ट जाके कर रहे हो जस्ट फॉर मनी टू गेट एन असाइनमेंट, तो आप बेसिकली कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो उस इंडस्ट्री के अंदर। तो एक टिप्स और बताओ, लाइक इतने बड़े हेयर्स आपने रख रखे हैं लाइक, तो हेयर टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एज अ फैशन मॉडल आप देखिए कि व्हाट आर द ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स, हेयर कट्स। मैंने अभी लाइफ में आई थिंक सेकंड टाइम ही लंबे बाल रखे हुए हैं। लंबे बाल कभी आउट ऑफ फैशन जाते नहीं हैं, एंड मैं बस इनको 1.5 साल हो गया, मैंने कोई ट्रिम या कट नहीं लिया, तो मुझे मज़ा आ रहा है इसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम माई हेयर आई ट्राई टू टेक गुड केयर ऑफ माई स्किन एज वेल। CTM मैं फॉलो करता हूँ, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। बाहर जाने से पहले आप सन ब्लॉक लगा लो। ये बेसिक चीज़ें हैं जो नॉट जस्ट एनी मॉडल बट इवन अ रेगुलर पर्सन, आई मीन जो मॉडल नहीं है उसको भी करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक एवरीवन शुड लुक गुड, एवरीवन शुड फील गुड एंड एवरीवन शुड वेयर गुड, इरिस्पेक्टिव आप मॉडल हैं या नहीं है। जैसे आपने बताया अभी कि लाइक बाहर जाते समय या फिर आने के बाद में हमें स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए जी। तो एज ए मॉडल लाइक थोड़ा मेकअप भी होता है, टचअप भी होता होगा आपकी स्किन के ऊपर जी, तो वो प्रोडक्ट थोड़े इफेक्ट करते हैं आपकी स्किन को? बिल्कुल। फैशन शोज के अंदर शूट्स के पहले बहुत सारा मेकअप लगता है, हेयर के ऊपर प्रोडक्ट्स लगते हैं, बट आफ्टर द शूट एंड शो हम उनको वॉश कर लेते हैं। वी नेवर गो टू बेड वेयरिंग द सेम थिंग, बिकॉज वो डैमेज करता है स्किन को। एंड लाइट मेकअप कभी कभी अपने पर्सनल लाइफ में भी चलता है। जब आपको किसी इवेंट पे जाना है एज अ मॉडल, आपको एज अ गेस्ट जाना है, सो आई डू अ बेसिक फाउंडेशन, अ बेसिक कंसीलर करेक्टर में लगाता हूँ, एंड उससे एक अच्छा ग्लो रहता है। ये बिल्कुल भी स्टिग्मा ना रहे लोगों के माइंड में कि मेकअप इज़ ओनली फॉर फीमेल्स। नो, मेकअप इज़ फॉर मेन एज वेल। एंड सारे मॉडल्स, सारे एक्टर्स, सारे टीवी आर्टिस्ट सब मेकअप लगाते हैं। एंड एनीथिंग दैट एक्सेंचुएट्स योर लुक, जिससे आप अच्छे लगो, सो हमें वो करनी चाहिए। इसमें हम ये ना सोचें कि ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है, ये जेंडर स्पेसिफिक ना बने।
हम Right. जेंडर इक्वालिटी की एक तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं मेकअप इज फॉर फीमेल ओनली, ये तू क्या लड़कियों की तरह तैयार हो गया, सही तू बात तो है। लड़कियों की ज्यादा देर तो तू, लड़कियों से ज्यादा लंबी देर तो तू लगाता है तैयार होने में। तो हमें क्यों जेंडर बायस बातें करते हैं जहां हम एक तरफ जेंडर इक्वालिटी की बातें करते हैं। यार मॉडल्स को, एक्टर्स को कैमरे के सामने हमेशा टिका रहना पड़ता है। जी। लाइक आपने अपना कैमरा फियर था कभी, या फिर लाइक एक्सपीरियंस किया फोटोग्राफर्स को, लाइक कि फोटोग्राफर्स ने बोला हो कि ए मॉडल ही तो तू इधर ऐसा कुछ किया, लाइक कैसा वो कोई जी, वो तब होता है जब आप अपने पे काम नहीं करते एंड आप सीधा मॉडलिंग फील्ड में आ जाओ तो आपको स्ट्रगल्स होंगे। इसलिए बोलता हूँ मॉडलिंग फील्ड में आने से पहले अपने पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एक मॉडल या एक आर्टिस्ट एंड कैमरे का रिलेशनशिप एंड दोस्ती जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो कैसे बनता है, लाइक एनी अदर रिलेशनशिप, द मोर टाइम यू स्पेंड विद द कैमरा, द मोर फेमिलियर एंड फ्रेंडली यू विल गेट विद इट। आई वॉज नेवर अ पब्लिक प्लेटफॉर्म गाय। मैंने स्कूल में कभी माइक पे बात नहीं बोली, कभी कोई डिबेट वगैरह में प्रोग्राम में पार्ट नहीं लिया, बट ग्रेजुअली मैंने अपने आप पे वर्क किया एंड मैंने अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे वर्क किया, मैंने अपने कैमरा कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज पे वर्क किया। तो आज मैं आपके साथ बैठ के आई थिंक इन अ वेरी कॉन्फिडेंट वे इंटरव्यू कर रहा हूँ। अपने आप पे काम बहुत ज़रूरी है बिफोर यू गो फॉर एनी पोर्टफोलियो या एनी फोटोशूट। अपनी पोजिंग पे वर्क कीजिए, अपने वॉक पे वर्क कीजिए, अपने स्टाइल पे वर्क कीजिए, अपने स्किन पे वर्क कीजिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से आपका फाउंडेशन बिल्ड होता है एज अ मॉडल, एज एन आर्टिस्ट। यू कैन जॉइन अ ग्रूमिंग स्कूल। हम ये सब चीज़ें कराते हैं इनफैक्ट DMS के मॉडल्स एंड प्रोडक्शंस में, जो मेरा दिनेश मोहन का वेंचर है। हम इन सब चीज़ों पे वर्क करते हैं। उसके बाद एक उनका पोर्टफोलियो शूट करते हैं जो एक 2 to 3 मंथ्स का जर्नी होता है। Okay. हम ऑल मॉडल्स फ्रॉम ऑल एजेस एंड साइजेस, एस्पायरिंग मॉडल्स फ्रॉम ऑल एजेस एंड साइजेस को ग्रूम करते हैं, ट्रेन करते हैं, उनको शूट करते हैं एंड देन उनको लॉन्च करते हैं इंडस्ट्री में बाय शेयरिंग कॉन्टैक्ट्स। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? एंजल नंबर्स पे बिलीव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पवन, बहुत लोग ना मैनिफेस्टेशन को मानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक इज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट इन द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द सेकेंडरी लॉ ऑफ द यूनिवर्स, बट what is the primary law of the universe? The primary law of the universe is the law of resonance, the law of vibration. क्या मतलब है इसका? कि आप और मैं इस वक्त बैठे हैं तो हम एनर्जी हैं, हम दोनों, राइट, और हमारी बॉडी से वाइब्रेशंस निकल रही हैं एट Right. ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। जब हम बोलते हैं आई एम फीलिंग वेरी गुड, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी जॉयफुल, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आपसे मिलके पवन, मेरी बॉडी की वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। और जब मैं बोलूँ यार आज बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मैं बड़ा अपसेट हूँ, मुझे उसकी याद आ रही है, मैं बड़ा डिप्रेशन में हूँ, ये वर्ड बड़ा ओवरथ्रो करते हैं वर्ड, I am very depressed these days. Brother, that is not depression, that is just a low vibration, nothing else. आपको पता भी नहीं डिप्रेशन है क्या। This is the first law that everything in the universe vibrates and moves. आप इस ग्लास को भी अगर देखेंगे ना, आप इसको अगर एक माइक्रोस्कोप में देखेंगे, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हिल रहे हैं इतने कम स्पीड के ऊपर कि वो आपको स्टैटिक दिखता है। प्लांट्स के अंदर वो ज्यादा होता है, एनिमल्स में और ज्यादा होता है, ह्यूमंस में सबसे ज्यादा होता है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ओनली कि जब आपकी बॉडी से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं उसी टाइप के इवेंट्स, सर्कमस्टांसेस, लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ओके। बट लोग सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम मैनिफेस्ट करते हैं। नहीं, आप अपनी एनर्जी से मैनिफेस्ट करते हैं। और एंजल नंबर्स देखिए, लॉ ऑफ नंबर्स है। जो पूरा ये संसार है, गॉड ने इसको काफ़ी ऑटोमेट किया हुआ है। जैसे हम अपनी लाइफ्स को ऑटोमेट करते हैं, हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक पे चलती है, हम गियर नहीं बदलते आज की डेट में। प्लेन जो है ऑटो पायलट पे चलता है, हमारे बिजनेसेस ऑटो पायलट मोड पे चलते हैं। सो द बिगेस्ट क्रिएटर, द बिगेस्ट इनोवेटर इज गॉड, एंड उसने ये यूनिवर्स भी एक वे में ऑटोमेट किया हुआ है, जब तक वो खुद उसको इंटरप्ट नहीं करता। लॉ ऑफ ग्रेविटी ऑटोमेशन पे चलता है, वरना सारे प्लैनेट्स एक दूसरे में टकरा जाएंगे। तो गॉड ने उसको ऑटोमेट करके छोड़ दिया कि भाई अब ये चलता रहेगा सिस्टम। ओके। तो ये संसार में बहुत लॉज हैं, बहुत एनर्जी एंड फोर्सेस हैं गॉड की। लॉ ऑफ नंबर्स भी एक उसका एक पार्ट है। तो आपने एंजल नंबर्स की बात करी, मुझे न्यूमरोलॉजी का ऑनेस्टली इतना नॉलेज नहीं है। बेसिक लेवल ये है कि एंजल्स, द यूनिवर्स इज ऑलवेज टॉकिंग टू यू इन फॉर्म ऑफ साइंस एंड नंबर्स। तो मुझे एग्जांपल, जैसे मुझे 117 नंबर बहुत दिखता है। 117 हर जगह, टाइम घड़ी उठाओ 117 बजा है, मेरा बिल नंबर 117 है, कोई वीडियो देख रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर 117 आ रहा है। उसका मैंने एक बुक थी, उसमें मीनिंग देखा कि क्या है उसका मीनिंग। तो उसमें था दैट द एंजल्स ऑफ द लॉर्ड आर टॉकिंग टू यू दैट all your works in your life will be successful by the grace of the Lord. Okay. अब ये बात सच हो या ना हो, मेरे अंदर ये बिलीफ आ गया कि मुझे 117 दिख रहा है तो गॉड मेरे साथ है, वो मेरे काम कर रहा है। अब वो लॉ ऑफ नंबर्स वर्क करे या ना करे मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है मेरे अंदर जो बिलीफ है ना, दिस इज वर्किंग एट द एंड ऑफ द डे। Okay. एनीथिंग एक्सटर्नल that ignites your belief, that awakens your belief will work for you.
सो एक फाइनल क्वेश्चन है मेरा, हाउ यू आर सो अट्रैक्टिव? हाउ आई एम सो अट्रैक्टिव? देखिए ये तो एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, हमको कोई अट्रैक्टिव लग सकता है, कोई सुंदर लग सकता है, कोई नहीं लगता, बट आई थिंक हम किसी से अट्रैक्ट तब फील करते हैं जब हमको उस इंसान की एनर्जी बहुत पसंद आती है। पवन, करेक्ट। गुड लुकिंग पर्सन बहुत होते हैं दुनिया में, बट आप शायद अट्रैक्ट सबसे नहीं होते। करेक्ट। दूसरे का एक एनर्जी, एक ऑरा होता है जो आपको पुल करता है उसकी तरफ। लॉज में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इस लाइफ दुनिया के, दे कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वर्क ऑन द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या मतलब है? उनकी जो एनर्जीज हैं वो ऐसे अलाइंड है कि आप उनकी तरफ खींचते चले जाते हो। करेक्ट। सो एंड मेरा मानना यह है कि जब हम अपने पे ये बिलीफ वर्क करते हैं, अपने सबकॉन्शियस पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे, सो हमारी एनर्जीज वाइब्रेशंस इतनी हाई होती हैं कि आप वेरी नेचुरली आप लोगों को अट्रैक्टिव लगने लग जाते हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने, आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे काफ़ी लोगों ने ये बात बोली, कॉम्प्लीमेंट्स दिए, जब से स्पेशली मेरे 2-3 साल से जब मेरा स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ। So maybe it's, and Pawan, I would like to say this energy is not our energy, it is basically the creator's energy which we tap into. हम जब मेडिटेट करते हैं हम उसकी एनर्जी में टैप करते हैं एंड वही रिफ्लेक्ट करती है हमारे ऑरा एनर्जी में। I hope you enjoyed this episode. Thank you so much for watching. Do like, comment, subscribe for more upcoming episodes.